हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता के डेरिवेशन नंबर 3 निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये दो डेरिवेशन हमने कर लिया है। आप नहीं देखें जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव भी एकदम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले ही की तरह है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। इसको आप हिंदी में शब्दों में भी आप ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। जिसका मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। यहां पर हम दो कर्ण को गिरा देते हैं। यहां पर ये एक का विभव हम मान लेते हैं V1 है, एक का विभव हम मान लेते हैं V2 है। बस जिसके बीच की दूरी 2L है, हमने आपको बताया ये L है, ये भी L है। बस यही है इसका चित्र। इसको आप ऐसे हिंदी में लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं गणना की। बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव वो क्या होगा। प्लस क्यू आवेश वाला V1 है, तो V1 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है ना। अब हमें ये दूरी चाहिए, ठीक है। हमें कर्ण वाली दूरी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ये है, इसका स्क्वायर जब हम स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में होगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब R है, आधार L है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा रूट ऑफ क्या होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये होगा, दोनों तरफ यही होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे ही लिखते हैं, या फिर आप इसको एक लाइन ये दूरी भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन हम वैसे ही लिख देते हैं। क्या है PA है ना, PA है। चलिए इसके बाद हम इसको लिखते हैं। V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान PA के बीच की दूरी क्या है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिंपल हम क्या करेंगे, V2 के लिए ऐसे भी करेंगे ना। दैट मीन्स माइनस क्यू आवेश के माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। ओके, इसको हम V2 मान लेते हैं। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। आप जानते हैं विभव के टर्म में हम माइनस को लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे। इसके बीच की दूरी क्या है P और B है। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये भी दूरी सेम है ना, दोनों का कर्ण बराबर है। तो इसको हम भी वैसे लिख लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए V। परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ते हैं
तो हम v बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो v बराबर होगा v1 प्लस v2। ओके, v इज इक्वल टू v1 का मान कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा, ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम है ना, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी v इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो हमारा 0 होता है। आपसे वो विकल्पी में पूछा जा सकता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान बताइए, तो आप लिख देंगे सीधा 0 होता है, या फिर न्यूमेरिकल भी इस टर्म में आते हैं, इसी पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल बगैर सॉल्व किए भी आपको पता चल सकता है कि इसका आंसर 0 में होगा। आपको यदि बहुविकल्पी में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया हो तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हैं कि इसका आंसर 0 होगा। तो देख लीजिए इसको आप। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।